जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी से साधक ने प्रश्न किया कि क्या किया जाए कि सांसारिक काम और भगवान का स्मरण दोनों काम होते रहें। सेठ जी कहते हैं, यह बात हो सकती है, होने से बड़ा लाभ है। तुलसीदास जी आदि कहते हैं, असंभव होती तो वे लोग कहते ही क्यों। यह बात अभ्यास से हो सकती है। मैं बालक था तब गांव में दो नट आए, बांस गाड़े, उस पर मोटा रस्सा बांधा। नटनी ने सिर पर दो घड़े रखे, गले में ढोल लटकाया और उसे बजाती है, मुख से गाती है, पैर में सींग बंधा हुआ है, रस्से पर चलती है, सींग को रस्से पर रखती है, सिर पर मटकी है। प्रधान लक्ष्य उसका अपने पैरों की ओर है। बात क्या है? अभ्यास, वह भी पैसों के लिए। वही अभ्यास भगवान के लिए हो और तत्परता से अभ्यास करें तो हो ही सकता है। उसकी मुख्य वृत्ति चरणों में है। उसी प्रकार हमारी मुख्य वृत्ति भगवान में रखनी चाहिए। उसी प्रकार हमें अपनी मुख्य वृत्ति भगवान में रखनी चाहिए और गौण वृत्ति से संसार का काम करना चाहिए। हम अपने हृदय में ऐसा समझें कि भगवान गुप्त रूप से हमारे साथ हैं। मन से हम भगवान का स्वरूप देखते रहें। बुद्धि का निश्चय रहे कि भगवान हमारे साथ हैं। मन से मनन करें कि भगवान हमारे साथ हैं। कुछ भी खाते हैं तो वे साथ में खाते हैं, चलते हैं तो साथ में चलते हैं। यह हमारा दृढ़ भाव हो जाए तो भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे और शरीर से काम होता रहे। हमारा मन कुछ न कुछ चिंतन करता ही रहता है। उसके जिम्मे कर दिया कि तुम भगवान का मनन करो। हम संसार का काम करते हैं, शरीर से काम करते हैं, मन से दूसरा ही मनन करते हैं। हमें दूसरा परिवर्तन कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि मन से जो दूसरा मनन होता है उसकी जगह भगवान का मनन करने लगें। शरीर से क्रिया होती ही है, भगवान को साथ में समझें। संसार के काम में भूल भले ही हो जाए, पर भगवान के स्मरण में भूल ना हो। जो भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे सब प्रकार से संभाल लेते हैं। इसलिए यदि संसार के काम में भूल भी हुई तो भगवान उसे संभाल लेंगे। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। एक भगवत भक्त सिपाही खजाने पर पहरा देने का काम करता था। एक दिन उसे बुखार आ गया। वह पहरा देने नहीं जा सका। विचार करता रहा कि क्या करूं, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। दूसरे दिन वह प्रार्थना पत्र लेकर गया और कहा कि कल बुखार आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका। अधिकारी ने कहा, तुम तो कल रात को पहरे पर थे, तुमसे मेरी बात हुई थी, ठीक तुम ही ड्यूटी पर थे। सिपाही ने कहा, हुजूर, यह तो कोई दूसरा ही ड्यूटी दे गया। संभव है भगवान ही पहरा दे गए। आपके अहोभाग्य हैं। मैं तो अब त्यागपत्र देता हूँ। जो पहरा दे गया है वही योगक्षेम की परवाह करेगा। अंत में वे बड़े महात्मा हो गए। भगवान ने कहा भी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान कहते हैं, जैसे पशु भार वहन करता है, वैसे ही मैं अपने अनन्य भक्त का सब भार वहन करता हूँ। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। लौकिक पारलौकिक सब वे ही वहन करते हैं। जय श्री राधे।